सारे बोलो गणपति बप्पा मोरया। तो फाइनली ये है मेरे गणपति जी का फाइनल लुक। और यहाँ पे मूषक राज भी बैठे हैं गणपति जी के बराबर में ही। और दोस्तों मेहनत लगी है बहुत ज़्यादा, तो एक लाइक और कमेंट तो ज़रूर करना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों नवरात्रे आने वाले हैं और अभी से ही हमारे गाँव में या फिर आप सभी के गाँव में सांझी माता बनने की तैयारी लग गई होगी। तो हमारे यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं सांझी। वैसे तो आजकल सब लोग मार्केट से ख़रीद लेते हैं, लेकिन जो अपने हाथ से बनाकर माता रानी को सजाने में बात है ना, वो कहीं और है ही नहीं सुकून। तो इसीलिए आज मैं पहली बार बना रही हूँ मेरी ज़िंदगी में, तो क्योंकि मेरे मायके में तो सांझी लगती नहीं है, सिर्फ मंदिर ही लगता है माता रानी का। पर मेरे ससुराल में सांझी माता लगती है। तो मैं अपनी चाची सास के साथ और सासू माँ के साथ और बैठ गई थी यहाँ पे अपनी चाची सास की लड़की के साथ। ये मेरी चाची सास की लड़की है, यानी मेरी नंद है। तो हम सभी मिलकर बना रहे हैं यहाँ पे सांझी माता। और एक सांझी माता हमने बना ली है और यहाँ पे हमने लक्ष्मी माता बनाई है, जैसा कि आप सभी वीडियोज़ में देख रहे हैं। ये मेरी चाची सास की लड़की ने बनाई है, ये इन्होंने अपनी बनाई थी। और जब मैं बना रही थी तो इन्होंने मेरी भी हेल्प करवाई थी, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम था और मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। तो थोड़ा सा मन में होता है ना, डर लगता है कि पता नहीं कहीं ख़राब ना हो जाए या कैसे। तो इसलिए इन्होंने फाइनल लुक अपनी सांझी माता को दिया और अभी हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे अपनी सांझी माता। तो यहाँ पे मैं करवा रही थी अपनी नंद की हेल्प। और यहाँ पे हम दोनों ने ही मिलकर बनाई थी ये सांझी माता। और लक्ष्मी माता ही मैंने बनाई थी, क्योंकि पहली बार बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना लक्ष्मी माता ही बनाऊँ, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया था और इनको सूखने में भी टाइम लगता है। तो 3-4 दिन पहले ही लग जाना चाहिए, इसलिए हम लोग लग गए थे 3-4 दिन पहले ही। और ये वैसे अभी फाइनल लुक नहीं हुआ है और मैं आप सभी को फिर भी दिखा रही हूँ। देखिए गाइस, कमेंट्स करके बताइए कैसा बनी है मेरी माता रानी। और पता है इसको बनाने में हम 3 जने लगे हुए थे, मैं, मेरी चाची सास और चाची सास की लड़की। और आजकल ना दोस्तों मिट्टी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कहीं पे मिट्टी नहीं मिल पाती है। अब तो गाँवों में भी बहुत मुश्किल से मिट्टी मिल पाती है। बस सारा खेल तो मिट्टी का है ना, अगर मिट्टी मिल जाए तो फिर बात ही क्या। और ये वीडियो दोस्तों अगले दिन की है, यानी माता रानी तो मैंने पहले बना ली थी और फिर गणेश जी मैंने बाद में बनाए थे, क्योंकि मिट्टी ख़त्म हो गई थी। तो मिट्टी अरेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा किल्लत उठानी पड़ी थी। तो ये गणपति बप्पा वीडियो में से देखकर मैंने बनाए हैं और मुझे कमेंट्स करना कि मैंने कैसे बनाए। इसको बनाने में दोस्तों मेरे को पूरे 3 घंटे लगे थे। 1 बजे मैं बैठी थी और 3:30 बजे हटी थी मैं। 3-4 घंटे मेरे को लग गए थे, क्योंकि पहली बार मैं ज़िंदगी में बना रही थी। तो इसलिए सोच रही थी कोई भी गलती ना करूं और इसलिए टाइम लग रहा था। तो गणेश जी के साथ लक्ष्मी माता दोनों हुई होने साथ में चाहिए, तो इसलिए मैंने लक्ष्मी माता भी बनाई और मैंने गणेश जी भी बनाए। तो अभी ना गणेश जी वैसे बन गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत सारी ऐसी रह गई हैं छोटी छोटी जो बाकी हैं। साँचा तो बिल्कुल तैयार हो गया था, अभी जैसे कि ज्वेलरी वगैरह बाकी रह गई थी। तो मैं यहाँ पे गणेश जी की जो माला होती है गले में, वही मैं बनाने की तैयारी कर रही थी। और इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली थी मिट्टी, और मिट्टी को ना मैं दोनों हाथों से ऐसे रोल कर करके बना रही थी, क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर मैं हाथों से बनाऊँगी एक साथ नहीं बन पाती है, बीच बीच में से मोटी पतली रह जाती है। इसलिए मैं पत्थर की सहायता से करके बना रही थी। और यहाँ पे जैसा कि आप सभी देख रहे हैं वीडियो में, मिस्टी तो लगी पड़ी थी यहाँ पे खेलने के लिए, और पूरी दोपहरी अगर मैं काम में लगी रही थी तो वो भी मेरे साथ ही लगी रही थी और वो भी अपने गणेश जी बना रही थी। तो जिसे देख मुझे बहुत हंसी आ रही थी। तो ये देखिए फाइनली दोस्तों लक्ष्मी गणेश जी का हार बनाने के लिए अभी जो मैंने यहाँ पे सच्चा सा तैयार करा है, एक लाइन से तैयार करी है, वो तैयार हो गई है और अभी मैं बना रही हूँ। और पता है दोस्तों एक ना एक चीज़ छूट ही जाती है, इसीलिए मेरे को बार बार वीडियो में देखना भी पड़ रहा था और फिर मेरे को बनाना पड़ रहा था, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम बना रही थी और मैंने ये पहली बार बनाए हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि मैंने कैसे बनाए हैं, क्योंकि आजकल सब लोग गाँव में भी होता है और शहर में भी होता है। सब लोग क्या करते हैं, मेहनत करना कोई पसंद नहीं करता है और लाते हैं बाज़ार से, और बाज़ार से लाके लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मेहनत करके थोड़ी सी मेहनत कर लो और फिर अपने घर में उन माता रानी को या किसी भी चीज़ में मेहनत करो ना, उसका मज़ा ही दोस्तों अलग होता है। तो वो सुकून कहीं होता ही नहीं है जो मेहनत में होता है। तो इसलिए अभी हमारे वैसे जब से मेरी शादी हुई है तो तब से आज तक
सब जो लाते हैं ना, माता रानी लेके आते हैं, तो वो वैसे वहाँ से लेके आते हैं बाज़ार से। लेकिन अभी मेरे मन में मैंने ठान लिया था कि नहीं, अभी मुझे अपने हाथ से ही बनानी है। जब मैं ये कर सकती हूँ तो मैं बना भी सकती हूँ। तो दोस्तों वैसे मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, लेकिन अपनी तारीफ़ मैं खुद नहीं करती। तो ये देखिए, अभी मैं यहाँ पे बना चुकी हूँ गणेश जी का हार, और इसको सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे पेंसिल ले रखी है, क्योंकि और कोई तो मेरे पास ऐसे उपकरण नहीं थे जिससे मैं करती। तो मैं और मिस्टी लगे पड़े थे यहाँ पे, और मिस्टी मुझे बार बार परेशान कर रही थी, तो मैं मिस्टी को चाटा भी दिखा रही थी। तो अभी मैं लग गई थी यहाँ पे गणेश जी का हार बनाने के लिए। हार फाइनली कंप्लीट हो गया था, और उसमें डिज़ाइन बाकी रह गया था, तो उसको चिपकाने के लिए मैंने पानी का सहायता से चिपकाई थी। क्योंकि ऐसा होता है ना दोस्तों, जो मिट्टी बार बार सूख जाती है, ज़्यादा रोल करते रहो, और पंखा भी चला रखा था मैंने, तो मिट्टी सूख रही थी। पंखा इसलिए चला रखा था क्योंकि इसमें बबल्स वगैरह ना पड़े, और हाथों हाथ सूखती भी रहे और चिपकती भी रहे। तो क्योंकि अभी टाइम भी बहुत कम रह गया है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे लगी पड़ी हूँ करने के लिए। तो अभी मिस्टी बार बार मुझे परेशान कर रही थी, और मैं सब बोल रही थी कि बैठ जा, लेकिन क्या है ना कि बच्चे तो परेशान करते ही हैं। तो इस काम में मेरे को 3 घंटे लगे थे, 3.5 घंटे, और मैं यहाँ पे लगी पड़ी थी। और मिस्टी के पापा तो बोल रहे थे कि बस किल्लाकारी करने लग रही है, इससे तो बाजार से आ जाता है। लेकिन दोस्तों पता है क्या है ना, कि कितना भी कर लो, लेकिन अगर आप मन से किसी चीज़ को करने बैठते हो ना, तो वो ज़रूर पूरी होती है। तो मैं बहुत जी के साथ, मन के साथ यहाँ पे लगी हुई थी बनाने के लिए। अब दुकान पे से तो दोस्तों सभी चीज़ आती हैं, लेकिन जो मज़ा मेहनत करने में है, वो मज़ा कहीं और है ही नहीं। तो यहाँ पे पति देव की बातों को इग्नोर करके मैं तो लग गई थी यहाँ पे बनाने के लिए। और जब मैंने बना के उनको फाइनल लुक दिखाया ना, ऐसे हंस के दिखा रहे थे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि वो समझ गए थे, मतलब वो चाह रही थी बनाना, और उसने मन से बनाया। तो यहाँ पे ना फिर मैंने बना के अपनी चाची सास को भी दिखाई, और अपनी सासू माँ को भी। तो उन सब ने बहुत अच्छे बताए। अभी कलर बाकी रह गई हैं, तो कलर मैं करूँगी कल, क्योंकि अभी सूखने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि 2-3 दिन तो दोस्तों सूखने में लग जाते हैं। और आप इनको जब भी बनाए ना, सांझी माता को या गणेश जी को, या मिट्टी से कोई भी मूर्ति बनाए, तो डायरेक्ट धूप में ना रखें, क्योंकि अगर आप धूप में रखते हैं तो ये तिड़क जाती हैं। और इसीलिए यहाँ पे वैसे जो मैंने मिट्टी ली है वो चिकनी मिट्टी है, बहुत ही अच्छी मिट्टी थी ये वाली। और जो मैंने सांझी माता में यूज़ करी थी वो मिट्टी थोड़ी सी ऐसी थी, वो पीली पीली मिट्टी में आती है, ज़्यादा चिकनी नहीं थी। तो इसीलिए उनको सूखने में भी टाइम लग रहा था, और वो जगह जगह से थिड़क भी गई थी। तो मैंने फिर चिकनी मिट्टी जहाँ से हम लेके आए थे, मतलब एक लड़की है, तो उनसे मंगा लिया था हमने। तो फिर उन्होंने चिकनी मिट्टी जो दी थी, फिर चिकनी मिट्टी से हमने सांझी माता को पूरा मतलब कवर किया। और अभी जितनी भी चिकनी मिट्टी बची हुई थी, मैंने गणेश जी बनाए और मूषक राज भी बनाए। और मूषक राज तो इतने अच्छे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था बिल्कुल जैसे कि रियल ही बना दिए हो। और सेट बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए हो रही थी क्योंकि मैंने गलती कर दी थी दोस्तों, कि मैंने ना गणेश जी का जो हार बनाया था वो मुझे पहले ही बनाना चाहिए था, और मैंने यहाँ पे सबसे लास्ट में गणेश जी का हार बनाया। वो इसलिए बनाया क्योंकि बार बार मिस्टी फ़ोन ले रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। और ये क्या कर रही थी, मैं यहाँ काम कर रही थी और ये बैठी हुई ना टेबल पे आराम से लगी पड़ी थी पार्लर का सारा सामान छेड़ने के लिए। इसने सारी क्रीम पोत रखी थी अपने मुँह पे, और जिसे देख मुझे हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। तो मैं इसके पीछे लगी पड़ी थी, मैंने कहा तू आवाज़ नहीं आएगी। और फिर इसलिए मैं अभी काम में ही फोकस देना चाह रही थी, क्योंकि अगर मेरा काम से फोकस हटता तो दोस्तों ये फिर पूरी ख़राब हो जाती। और अभी ये देखिए, इसको इतनी छोटी मूर्ति बनाने में भी इतना टाइम लगता है। तो दोस्तों मेहनत होती है, और आप लोग बिना लाइक के, बिना कमेंट के निकल जाते हैं, तो दोस्तों ये गलत है। आप लोग वीडियो के लिए लाइक मत किया करो, सिर्फ ये देखा करो कि इंसान ने मेहनत कितनी कर रखी है। क्योंकि आजकल क्या है ना, कोई मेहनत किसी की देखता ही नहीं है, बस वीडियो देखते हैं, मेहनत कोई नहीं देखता। तो अभी देखिए, मैंने यहाँ पे गणेश जी का हार बना दिया है, और अभी बाकी है यहाँ पे चूड़ियाँ बनाने। वैसे चूड़ियाँ मैंने बना दी है, लेकिन अभी ऊपर हाथ में जो बाजूबंद होते हैं वही बनाने बाकी है ना, तो वही बना रही हूँ मैं अभी। तो यहाँ पे ना 2 बाजूबंद मुझे बनाने थे, यहाँ पे मैंने 2-2 करके बनाए हैं, जैसे चूड़ियाँ करके बनाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे करके मैंने बनाए थे। और जिसे बनाने में और चिपकाने में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि अगर मैंने साँचा पहले तैयार कर दिया था और ये सब चीज़ें मैं बाद में बना रही थी, तो वो सूख गए थे, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा था।
और यहाँ पे जैसे जैसे मैं बनाती जा रही थी वैसे वैसे मैं आप सभी को दिखाती जा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, और मैं एक चीज़ भूल गई थी। मैं सोची थी, मैंने कहा शायद मैंने ही नहीं करा, क्योंकि मेरी चाची सास की लड़की ने गणेश जी बनाए और उन्होंने क्या करा, उन्होंने दांत नहीं बनाए गणेश जी के। तो वो बोल रही थी कि ऐसे ही थे उसमें, मतलब जिस फ़ोटो से देख के उन्होंने बनाए थे। तो फिर इसलिए मैंने तो बनाए थे, लेकिन बनाने भी चाहिए, वही खाएंगे कैसे गणेश जी। तो इसी वजह से मैंने बनाए थे। और यहाँ चूड़ियाँ भी बन गई थी, और अभी ये देखिए फाइनल लुक हो गया है तैयार। वैसे थोड़ा थोड़ा सा रह गया है, अभी सभी को आप सभी को मैं दिखा दूँ। ये हो गया है हमारे गणेश जी का फाइनल, ये हो गया हमारे गणेश जी का फाइनल लुक तैयार। दोस्तों कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि हमारे गणपति जी आप सभी को कैसे लगे। और ये मैंने अपनी लाइफ में पहली बार बनाए हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं इतने अच्छे बना लूँगी। और अभी सारे में मिट्टी मिट्टी फैल रखी है, सारा मेरा लोअर वगैरह सब कुछ सन गया था, पर कोई नहीं, मेरी मेहनत रंग लाई। और अभी बस भगवान जी अच्छे से सूख जाना, मुझे थोड़ा सा डर इसी चीज़ का है। और यहाँ मूषक राज भी बन गए हैं दोस्तों, ये देखिए। और मूषक राज बनाने इतने आसान थे, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक। तो दोस्तों फाइनली लुक हो गया है तैयार, और मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो ज़रूर कर देना। इतनी ज़्यादा मेहनत लगी थी, और कमर इतनी बुरी ज़्यादा दुख गई थी ना, मतलब बहुत तगड़ी वाली कमर दुख गई थी। और यहाँ पे फाइनल लुक बन के हो गया तैयार, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी, बस मैं क्या ही बताऊँ आप सभी को। तो यहाँ पे मैं अपने गणपति के साथ खिंचवा रही थी फ़ोटो, ये देखिए दोस्तों। और गणपति कितने प्यारे लग रहे थे ना बैठे हुए। जय गन्नू। और दोस्तों मेरी वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना।